हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? एक बार फिर प्रस्तुत हैं नई ट्रिक टेक्निक के साथ। आज का टॉपिक है यूज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करके क्वेश्चन को वर्बली जवाब देंगे। ठीक है, देखिएगा नया टाइप का है। जनरली ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 11th-12th में जनरली नहीं आता है और कंपटीशन में ही जनरली आता है। तो जहां पर कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या नंबर सिस्टम, तो उसमें ये आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स, फैक्टर्स बोलो या डिवाइजर्स बोलो। आप है नेचुरल नंबर x टू द पावर a, y टू द पावर b, z पावर c डॉट डॉट सो ऑन। वो तो भाई कहाँ तक प्राइम फैक्टरेशन होगा वो नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 का पावर होगा, 3 का होगा, 5 का होगा, 7 का होगा, जितना नंबर पे डिपेंड करेगा कहाँ तक जाएगा। आपको क्या करना है, इसके एक्सपोनेंट को में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आई मीन डिवाइजर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर n विल बी ऑब्टेन्ड। मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम कोई नेचुरल नंबर n इक्वल टू मान ले लेते हैं 72 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबको पता है इट कैन बी डन इजीली, इतना तो छोटी चीज पता ही होगी। तो यहाँ पर 8 9 जा 72, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 है ना, 8 9 जा 72। अब यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट में एक एक बढ़ा देना, बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 72 विल बी हो जाएगा 3 + 1 एंड 2 + 1। यहाँ पर इससे कंपेयर किया तो एक एक बढ़ा कर a + 1 b + 1 c + 1, तो यहाँ पर 3 + 1 2 + 1, इसके एक्सपोनेंट में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल गिव 12। तो ये तो वर्बली हो जाएगा, है ना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। 4 इंटू 3 एक एक बढ़ाओगे तो 3 का 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइजर है, वर्बल है, इसमें पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब ये 12 कौन कौन होंगे एक बार मैं लिख के भी दिखा देता हूँ फॉर मोर क्लियरिटी। देखिए यहाँ पर 72 का एक तो डिवाइजर होगा 1, डिवाइजर का मतलब समझते हो जो इसको डिवाइड करें, है ना, यानी फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 के बाद फिर 8 भी होगा, 8 के बाद फिर 9 होगा, 9 के बाद फिर 12 होगा, 12 के बाद फिर 18 होगा, 18 के बाद फिर 24 होगा, 24 देन 36 and then 72। Let me count how many are they? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो 12 डिवाइजर आ गए, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू इट। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। n इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं, मान लो 120 लेते हैं, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता होना चाहिए 15 8 जा 120, तो 8 का हो जाएगा 2 क्यूब, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है, ए पावर 1 ए पावर 1, तो एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 2 इंटू 2 36। हाउ सिंपल इट इज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक्सपोनेंट का 3 + 1 एंड देन 1 + 1 एंड देन 1 + 1, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, तो इट विल बी 36। देयर आर 36 डिवाइजर ऑफ ए नंबर 120। अब बताओ इसमें पेन की जरूरत पड़ेगी? जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आराम से कर सकते हो, क्योंकि बड़ा नंबर देगा तो खुद वो प्राइम फैक्टरेशन करके देगा, क्योंकि वहां पर आपको ये नहीं टेस्ट कराएगा कि आपको ये प्राइम फैक्टरेशन करना आता है, नहीं तो दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ते होगे, तो ये इसकी टेस्टिंग नहीं होगी। वहां टेस्टिंग होगी कि आपको ये फार्मूला कंसेप्ट पता ही नहीं पता है ना। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। n इक्वल टू 1800। अब 1800 हो जाएगा 18 इंटू 100 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया 18, और 10 स्क्वायर 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का पावर मिला करके 1 + 2 3 हो गया, 3 का पावर 2 हुआ और 5 पावर 2 हुआ, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करोगे, एक एक बढ़ा करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो यहाँ एक्सपोनेंट में कंपेयर करेंगे तो a + 1 b + 1 c + 1 करके मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यू विल गेट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो दिस वे यू कैन गेट इट। तो फाइनली हो जाएगा कितना, 4 इंटू 3 इंटू 3, तो हियर आल्सो यू आर गोइंग टू गेट इट 36।
ठीक है, कोई दिक्कत है? 4 इंटू 3 इंटू 3, 9 4 जा 36, आराम से हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, n इक्वल टू 21600, क्योंकि एग्जाम में तो कोई ना कोई 3 डिजिट 4 डिजिट बड़ा ही नंबर आएगा, ऐसा तो आएगा नहीं कि हिट एंड टैल से सोच के लिख लो। तो यहाँ पर इस केस में इसका 6 क्यूब होगा और 10 क्यूब स्क्वायर होगा, 100 है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, और यहाँ पर 2 इंटू 5 10 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। 6 क्यूब 216 होता है और 10 स्क्वायर 100। अब इसको सिंप्लीफाई करके 2 ऑफ कोर्स 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 पावर 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो मिलेंगे या फैक्टर्स मिलेंगे, एक एक बढ़ा देना, तो 6 इंटू 4 इंटू 3, दैट विल बी द आंसर। एक एक इंक्रीमेंट कर दो एक्सपोनेंट में, जैसा किया, एंड यू कैन मल्टीप्लाई, यू विल गेट इट, जो भी आएगा। तो कितना आसान है, मैं समझता हूँ कि दिमाग में आ गया होगा। इसका कंसेप्ट जब थ्योरी पढ़ोगे तो बताएंगे कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है ना। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टरेशन करो और एक्सपोनेंट में बढ़ा करके मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी बात। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, और भी बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, एंजॉय करते रहिएगा, बने रहिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, सो दैट लेट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। और हम बना करके बहुत शॉर्टकट टेक्निक वाला इंपॉर्टेंट चीजें डालते रहेंगे, सो दैट उसका फायदा उठाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।